जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों आज एक ये जो सामने कुंडली है, इसके बारे में मैं कुछ आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। वैसे तो ये कुंडली शनि ग्रह से संबंधित है, जो सैटर्न प्लेनेट है उससे रिलेटेड है। कई बार हम जीवन में कई लोगों के मुंह से ऐसा सुनते हैं कि भाई शनि की जो 7.5 चल रही है, शनि दशा के कारण मेरा समय खराब चल रहा है। लेकिन कई बार कई लोगों से हम ये भी सुनते हैं कि भाई शनि 7.5 में मुझे कई प्रकार के लाभ हुए या मेरी तरक्की हो गई। ये दोनों चीज़ें बराबर है। कई बार क्या होता है कि शनि 7.5 कई लोगों के लिए जीवन में खराब अनुभव लेकर आती है। उनके एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे नहीं रहते। और कई लोगों के जीवन में शनि 7.5 आती है तो वो रंग से राजा बन जाते हैं। खराब 7.5 में राजा से रंग बन जाते हैं और अच्छी 7.5 में रंग से राजा बन जाते हैं। तो वो कैसे होता है, आज उसके बारे में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो ये जो सामने जो कुंडली है उसके बारे में मैं कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा कि वो कैसा होता है। वो कौन सी स्थिति होती है जब शनिदेव हमारी ज़िंदगी में सफलता लाते हैं। उनकी जो भी गोचर दशा, महादशा या विषोत्री दशा जो आती है 19 वर्ष की, शनिदेव की जो भी गोचर दशा होती है, गोचर दशा का मतलब ये होता है कि वो एक बार जो गोचर दशा में आते हैं किसी भी राशि के लिए तो 2.5 वर्ष के लिए आते हैं, मतलब 30 मंथ्स के लिए आते हैं। उसी तरह जब उनकी 7.5 आती है 7.6 ईयर्स की, तो वो 19 ईयर्स के लिए आती है। अब 19 ईयर्स तो लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 19 ईयर्स किसी भी ज़िंदगी की, यदि इंसान सफल होता है तो वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है, और यदि वो किसी कारण से यदि उसकी लाइफ में उसका यदि बुरा समय है तो वो कहीं रसातल में पहुंच जाता है। तो ये ऐसा जीवन में क्यों होता है, इसके बारे में ये थोड़ा मैं आज आपको डिटेल से जो समझा रहा हूँ। तो आपकी जो भी हॉरोस्कोप है आपके घर में आपकी बनाई हुई, आप उसको ये वीडियो पूरा एक बार देख लें, फिर आप उसको निकाल कर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें इस कुंडली का। फिर आप देखो कि आपकी कुंडली में ये जो 12 हाउस है, इन 12 हाउस में कौन सी जगह पर आपकी वो शनि महाराज बैठे हुए हैं। तो ये आपको देखना है। उससे आपको क्या होगा, उससे आपको ये होगा कि उससे आपको जजमेंट आ जाएगा कि भाई आपकी कुंडली में जो शनि है वो अच्छे हैं या बुरे हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये सब राशि है, ये आपकी बर्थ साइन है। अब इसमें देखना ये है कि वो शनि जो है वो आपकी कौन सी राशि में है, कौन से साइन में। अब इसको मैंने यहाँ जो लिखा देखिए, फर्स्ट हाउस है मेष एरीज, सेकंड में है वृषभ टॉरस, थर्ड में है मिथुन जैमिनी, फोर्थ में है कर्क कैंसर, फिफ्थ में है सिंह लियो, सिक्स्थ में है कन्या वर्गो, सेवन्थ में है तुला लिब्रा, एट्थ में है वृश्चिक स्कॉर्पियो, नाइन्थ में है धनु सेजिटेरियस, 10th में है कैप्रिकॉन मकर, और 11th में है कुंभ एक्वेरियस, और 12th में है मीन पिसेस। अब ये तो हो गई राशि। अब यहाँ देखो मैंने सभी जगह पे शनि 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 सैटर्न लिखा हुआ है। अब ज़रूरी नहीं कि भाई सभी की कुंडलियों में जिसको अनुभव होता है
उनको तो मालूम होता है कि भाई शनि किसी दिन 12 हाउस में किसी भी ओनली वन एक हाउस में होगा। सभी हाउस में कभी शनि नहीं होते, सभी ग्रह कुंडली में एक ही जगह पर होते हैं। तो शनि आपकी जो भी हॉरोस्कोप होगी, कुंडली होगी, उसमें या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर, या थर्ड में या फोर्थ में या फिफ्थ में या सिक्स्थ में, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11 या 12 में, इनमें से कहीं एक जगह पर आपका शनि है। अब देखना उसमें यह है कि क्या वो आपके 1 नंबर में है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 में, 5th में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 और 12 में। अब इसका जो भी ये नंबर है, उस नंबर के साथ शनि का जो भी रिलेशन है, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे देखिए, ये जो 1 नंबर है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ नीच है, डाउन, शत्रु, एनिमी या डबल क्रॉस है। मतलब आपकी कुंडली में यदि 1 नंबर है, वहाँ पर यदि शनि है, वो 1 नंबर कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर हो, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। ये जो 12 हाउस में है, वो कहीं भी आपका 1 नंबर यदि है और वहाँ शनि है, तो वो शनि आपका नीच का माना जाएगा। मतलब उसकी जो भी शनि की जो पावर है, वो एकदम डाउन पावर होगी। मतलब वो आपके लिए, वो शनि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाएगा। वो नेगेटिविटी कैसे लाएगा? आप बिल्कुल आलसी प्रवृत्ति को हो जाएंगे, आप काम को टालने में रह जाएंगे, आपके जीवन में हमेशा जो भी आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। उसमें कुछ आपकी गलतियां भी हो सकती हैं। जैसे कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंसान अपनी सोच को बराबर एक्टिव नहीं रख पाता है और अपनी गलतियों से कई बार उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसी तरह यदि आपके कुंडली में यदि शनि, ये जो 2 नंबर है, ये कौन सी है? ये वृषभ टॉरस राशि है। ये जो वृषभ टॉरस राशि है, इसका जो लॉर्ड है वो वीनस है, शुक्र है। यदि 2 नंबर राशि में यदि आपका सैटर्न है, तो वो आपको कभी लॉस नहीं देगा दोस्तों। हालांकि केयरफुल तो होना ही चाहिए। शनि और राहु की 2 दशाएं ऐसी होती है, इंसान को उसमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, कभी भी लापरवाह नहीं रहना चाहिए, किसी भी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं, जैसे ये जो 2 नंबर की जो राशि है, वृषभ राशि, इसका जो मालिक है वो शुक्र है, और शुक्र और शनि मित्र होने के कारण वो आपको ज़रूर बेनिफिट देगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हो, वो आपके कुंडली में कहीं भी होंगे, लेकिन केवल 3 स्थानों पे नहीं होना चाहिए। एक तो ये जो 6 नंबर है, ये 8 नंबर है, और ये जो 12 नंबर है। ये कुंडली के जो 3 स्थान हैं, कौन से? ये 6 नंबर, ये 8 हाउस और ये 12th हाउस। ये भाव जो हैं, ये हमेशा नेगेटिविटी के भाव माने जाते हैं। इन भावों में कोई भी ग्रह आपको रोक देगा, कर्ज देगा, टेंशन देगा, तनाव देगा, आपको कई प्रकार की एडिक्शन देगा। तो ये भाव और ये भाव, यहाँ पे कोई भी ग्रह, चाहे शनि हो, सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल, बुध, गुरु, शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो यहाँ पर तो ये 3 स्थान जो है, यहाँ पर ये हमेशा बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। लेकिन बाकी जो ग्रह हैं, बाकी जो हाउस है, यहाँ पर आपको कोई भी ग्रह अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो थोड़ा बहुत लाभ तो आपको देगा ही देगा। लेकिन एक चीज़ उसमें शर्त है कि वो कौन सी राशि में है, कौन सी साइन में है, और उस साइन के साथ उससे जो प्लेनेट है उसकी रिलेशन कैसी है, वो एनिमी है, फ्रेंड है या न्यूट्रल है। ये चीज़ उसमें देखने की होती है। तो जैसे मैंने 1 नंबर और 2 नंबर का बता दिया, अब आगे चलते हैं 3rd नंबर। 3rd नंबर राशि कौन सी है? जेमिनी राशि है, मिथुन राशि है। इसका जो लॉर्ड है वो बुध है, मतलब कि मर्क्यूरी है। और मर्क्यूरी और सैटर्न जो है वो मित्र है, वो फ्रेंडशिप में है। तो यहाँ पे यदि 3rd नंबर में यदि आपका शनि है, तो भी आपको वो बेनिफिट देगा दोस्तों। आगे चलते हैं 4th नंबर। 4th नंबर राशि कौन सी है? कैंसर, कर्क राशि। कर्क राशि का जो लॉर्ड है वो मून है, चंद्रमा है। और चंद्रमा और जो सैटर्न है, मून और सैटर्न, वो हमेशा दोनों एनिमी है, वो शत्रु है। तो 4th नंबर की ये जो राशि है, ये 12 हाउस में कहीं पर भी होगी, और वहाँ यदि शनि है, तो आपको उस जो हाउस का जो सब्जेक्ट है, उनमें आपको लॉस होगा दोस्तों। वो ध्यान रखने की चीज़ है, मतलब आपको केयरफुली रहना है। आगे चलते जो 5 नंबर है, 5th नंबर की जो साइन है,
राशि है वो होती है सिंह राशि, लियो। इसका जो लॉर्ड है वो कौन है? वो सन है, सूर्य। तो सूर्य और शनि भी दोनों एनिमी है। हालांकि शनि को सूर्य देवता के पुत्र माने जाते हैं, लेकिन पिता पुत्र में हमेशा दुश्मनी रहती है। इसलिए ये जो यदि 5th नंबर में यदि आपका शनि है तो आपको केयरफुली रहकर काम करना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। ये आपको कहीं ना कहीं आपको मतलब कि लॉस में ज़रूर ले जा सकता है। ये विशेष करके ध्यान रखें, क्योंकि ये परम शत्रु माने जाते हैं। कौन से? एक तो ये 4th नंबर में और 5th नंबर में और 1 नंबर में। 1 नंबर में नीच हो जाएगा और यहाँ पर ये दोनों परम शत्रु माने जाते हैं, शनि। तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, 6th नंबर है। 6th नंबर में वैसे ये जो 6th नंबर की जो राशि है ये कन्या राशि है, वर्गो राशि है। वर्गो राशि का जो लॉर्ड है वो बुध है, और बुध और सैटर्न जो है, मर्क्यूरी और सैटर्न जो है वो दोनों फ्रेंड है। तो ये आपको नुकसान तो नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर है ये जो 6th हाउस है, यहाँ पर यदि होगा तो वो आपको अच्छा पूरा लाभ नहीं दे पाएगा। आपको कोई टेंशन, लाभ तो दे कुछ तो कुछ देगा, लेकिन वो आपको बहुत ही टेंशन और बहुत ही मतलब स्ट्रगल करके फिर आपको मिलेगा ये चीज़ है। लेकिन वो यदि 6th नंबर यहाँ पर नहीं है, बाकी कहीं भी जगह पे है, तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट है वो ज़रूर आपकी लाइफ में देगा। बस शर्त यही है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए और यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो आपको पूरा उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि इसके यहाँ 3 स्थानों के यदि अलावा बाकी कहीं पर भी वो है तो आपको वो अच्छा लाभ या बेनिफिट आपको ज़रूर देगा दोस्तों। आगे चलते हैं, जो 7th नंबर है, 7th नंबर की जो साइन है, राशि है, वो तुला राशि मानी जाती है। उसको इंग्लिश में लिब्रा बोलते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है देखिए, उच्च मित्र, हाई फ्रेंड। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो 1 नंबर है यहाँ पे जैसे नीच है, डाउन है, शत्रु एनिमी है। उसी तरह जो 7th नंबर जो राशि होती है वो शनि की सबसे प्रिय राशि है। मतलब कि शनि की सबसे मतलब कि हाई फ्रेंडशिप की राशि मानी जाती है इसको। मतलब कि यहाँ पे जो शनि होता है वो सबसे अच्छी मतलब कंडीशन में माना जाता है 7th हाउस में, जो 7th राशि में। तो ये जो 7th हाउस भी है और ये 7th राशि भी है। अब ज़रूरी नहीं कि 7th नंबर आपके भी यहीं पर हो, 7th यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे बाकी 12 हाउस में वो कहीं भी हो सकता है। केवल इन 3 स्थानों को छोड़कर यदि शनि आपके 7th नंबर में वो कहीं पर भी है तो आपके उस कंडीशन में, चाहे वो 7.5 हो, चाहे आपकी विश्वोत्तरी महादशा 19 वर्ष की होगी, तो आपको बहुत कुछ लाभ वो देगा दोस्तों। आपको वो रंग से राजा जरूर बनाएगा दोस्तों, एक विशेष करके ध्यान रखना है। ये जो 7th नंबर की राशि है वो सबसे अच्छी राशि मानी जाती है, किसकी? शनि की, सैटर्न की। यहाँ पर आकर वो हमेशा उस इंसान को वो मतलब ऊपर चढ़ाता है दोस्तों, मतलब कि वो नीचे से उसको ऊपर ले जाता है, ये चीज़ है। आगे चलते हैं, 8 नंबर है। ये 8 नंबर में यदि ये जो 8 नंबर की जो राशि है वो वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो राशि है। जिस तरह मतलब 1 नंबर में का जो लॉर्ड है वो मंगल है, मार्स है, उसी तरह 8 नंबर का जो लॉर्ड है वो भी मार्स ही माना जाता है, मतलब मंगल है। अब ये 8 नंबर का जो लॉर्ड है मंगल है और सैटर्न है, इन दोनों में आपस में जो ये दोनों एनिमी है, शत्रु है। और यहाँ पे देखिए डबल क्रॉस है, यहाँ भी डबल क्रॉस है और यहाँ भी डबल क्रॉस है। ये 3 स्थान जो है कौन सा है? ये और ये वाला। यहाँ पे कभी भी कोई भी ग्रह या आपको अच्छा फल नहीं देता है। उसी तरह यहाँ पर यदि शनि है तो वैसे तो शनि की आयु का कारक माना जाता है, आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी होगी, आप कम से कम 80 साल की आपकी आयु होगी यहाँ पर यदि शनि है तो। लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में कई प्रकार के आपके संघर्षों को और आपके कई प्रकार के जीवन में तनावों को, कई प्रकार की तकलीफ़ें आपको हो सकती है। इसलिए आपको केयरफुल रहकर मतलब कि आपको कोई भी काम करना है, विशेष करके आपको किसी तरह का टेंशन नहीं लेना है, आपको हमेशा सजग रहना है, केयरफुल रहना है। कोई भी काम करने में आपको किसी तरह की, विशेष करके आर्थिक रूप से आपको किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेनी है। यदि आपका पैसा है तो आपको किसी को उधार नहीं देना है, वरना आपका पैसा हमेशा फंसने का डर रहेगा। या आप लोन भी लेते हैं तो आपको बहुत सोच समझ कर लेना है। तो यदि आप केयरफुली रहकर काम करेंगे तो आपके जीवन में उतनी तकलीफ़ नहीं आएंगी। लेकिन आप केयरफुली रहकर काम नहीं करेंगे, आप आलसी प्रवृत्ति करेंगे, काम चोरी करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं ज़रूर आएगी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे चलते हैं। ये जो 9 नंबर है, 9 नंबर जो है वो धनु राशि है, ये सजिटेरियस साइन की मानी जाती है। अब इसका जो लॉर्ड है, जो 9 नंबर का लॉर्ड है वो गुरु है, जुपिटर है। और जुपिटर और शनि है वो न तो एक दूसरे के शत्रु हैं न एक दूसरे के एनिमी है, मतलब वो इवन है, सम है। मतलब वो न तो एक दूसरे का नुकसान करते हैं न एक दूसरे के मतलब कि लाभ देते हैं, वो एक दूसरे के प्रति न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर भी है तो आपको ये वैसे ये जो 9th हाउस है, ये हमारी जो लक है उसको भाग्य स्थान बोलते हैं। तो ये हमारी जो डेस्टिनी है उसके लिए मतलब कि ये माना जाता है ये भाव। यहाँ पर जो शनि है और धनु राशि है या और भी कोई भी दूसरी राशि है, यदि उसकी जो फ्रेंड राशि है तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ देगा। जैसे मान लो ये 7 नंबर है, ये 7 नंबर की सबसे प्रिय राशि है शनि की, और ये राशि यदि यहाँ पर है और शनि भी यहाँ पर है तो आपको बहुत ही मतलब विपुल लाभ, आपकी ज़िंदगी में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं और प्रॉपर्टी है आपको मतलब कि वो प्रदान शनि भगवान जरूर करेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इसके अलावा मतलब जैसे ये मैंने और भी जैसे मित्र राशि बताई, जैसे मिथुन राशि है, ये जो 2 नंबर है, 3 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर या 11 नंबर, यहाँ पर यदि ये नंबर है उसमें शनि है तो भी आपको बहुत कुछ बेनिफिट शनि देव आपको प्रदान करेंगे, ये भाग्य भाव है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो 10 नंबर है, ये 10 जो 10वीं राशि है, ये मकर राशि है, इसको इंग्लिश में कैप्रिकॉन बोलते हैं। ये जो कैप्रिकॉन साइन है इसका जो लॉर्ड है वो शनि ही होता है। मतलब इसका जो शनि का ये अपना घर है, जैसे यहाँ लिखा देखिए स्वग्रही ऑन होम, मतलब ये शनि का खुद का अपना घर माना जाता है। कौन सा? एक तो ये 10 नंबर और एक 11 नंबर। यहाँ भी देखिए ये जो लिखा है ये कुंभ राशि, ये एक्वेरियस, यहाँ भी लिखा स्वग्रही ऑन होम, मतलब ये 10वीं नंबर और 11 नंबर और 10 नंबर ये दोनों शनि की खुद की अपनी राशियाँ मानी जाती है, मकर और कुंभ राशि। तो ये जो है यदि यहाँ पर भी शनि है तो आपको वो हमेशा बेनिफिट ज़रूर देगा दोस्तों। शर्त एक ही है कि ये 10 नंबर 11 नंबर जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए और यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इन 3 के अलावा कहीं पर भी वो होगा तो आपको शनि उतना तकलीफ आपको कभी नहीं देगा दोस्तों, आपको हमेशा लाभ ही लाभ देगा। लेकिन मैं एक बात बीच में और आपको सबको बार बार बोलता हूँ कि शनि और राहु की ये जो दशाएं होती है, वैसे मंगल की दशाएं भी होती है या किसी भी कोई भी दशा आती है, यदि वो ग्रह कुंडली में अच्छे हैं तो हमेशा बेनिफिट देते हैं, और कुंडली में यदि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है तो वो हमेशा हमारी लाइफ में नेगेटिविटी लाते हैं और हमारी लाइफ में कुछ न कुछ लॉस भी करवाते हैं। इसलिए हमेशा केयरफुल रहना तो बहुत ज़रूरी है ही है। और ये 10 नंबर भी अच्छा है, यदि यहाँ पर शनि है, 11 नंबर में भी है तो ये भी अच्छा भाव माना जाता है दोस्तों। आगे चलते ये 12 नंबर है, ये 12 नंबर में जैसे यहाँ लिखा है कौन सी राशि है, ये मीन राशि पिसेस है। अब इसका जो लॉर्ड है वो भी जुपिटर है, गुरु ग्रह माना जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि ये 12 नंबर है तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे सम इवन, जैसे यहाँ भी देखो ये भी लॉर्ड, ये जो 9th नंबर की राशि ये भी जुपिटर की राशि मानी जाती है। 9 नंबर और 12 नंबर ये दोनों जुपिटर की राशि मानी जाती है। जिस तरह यहाँ पे लेकर लिखा सम इवन, उसी तरह यहाँ पे लिखा सम इवन। लेकिन या तो फिर वो इतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर शनि है तो जैसे यहाँ डबल क्रॉस है वो आपको नुकसान ही करेगा, चाहे सम इवन वो न्यूट्रल प्ले क्यों नहीं हो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चूँकि ये जो 12th हाउस है ये अच्छा नहीं माना जाता। 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस ये हमेशा नेगेटिव हाउस माने जाते हैं। तो यहाँ पर यदि शनि है या कोई भी ग्रह यहाँ पर यदि होता है तो वो आपको उतना बेनिफिट नहीं दे पाते हैं। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही सोच समझ कर आपको लाइफ में केयरफुल रखकर काम करना है। एक चीज़ मैं आपको और बोल देता हूँ दोस्तों, सिर्फ एक ये जो 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इसके अलावा बाकी जो हाउस है उसमें सभी ग्रह आपको अच्छा लाभ दे सकते हैं। शर्त एक है कि वो उस जो भी राशि में बैठे हैं उस राशि को एनिमी नहीं होना चाहिए। सेकंड, उसकी जो भी विषोत्तरी दशा होती है, महादशा होती है या उनकी अंतर्दशाएँ होती है वो आपके शुभ होनी चाहिए। यदि ग्रह शुभ होता है कुंडली में तो वो अपनी सभी गोचर दशा, महादशा या अंतर्दशाओं में अच्छा लाभ देते हैं। और ग्रह यदि शुभ नहीं है, अच्छी कंडीशन में नहीं होती है तो अपनी गोचर दशा, महादशा या अंतर्दशाओं में वो हमेशा
अच्छा बेनिफिट हमें नहीं देते दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी जगह पर शनि होने से या कौन सी राशि में शनि होने से आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा, वो सब चीज़ें आप देख लें। अब क्या है कि ये जो भी ये 12 हाउस है, इनके सबके अपने अपने सब्जेक्ट हैं। मैंने पहले भी कई कुंडलियों में मैं सब कुछ बता चुका हूँ, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं जल्दी से बता देता हूँ, ये जो भाव है, ये जो भाव, ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, इसके बाद 7 9 10 और 11, ये भाव हमारी जो लाइफ के जो भी सक्सेस है, चाहे वो हेल्थ है, वेल्थ है, सोसाइटी में है, यहाँ पे यदि अच्छे ग्रह हैं, अच्छी कंडीशन में है, तो हमें उस सोसाइटी में है, वेल्थ में है, हेल्थ में या सेविंग्स में हमें लाभ देते हैं। यदि यहाँ पर अच्छे नहीं हुए, अच्छे कंडीशन में नहीं होते हैं, तो वो हमें कुछ हमारे लाइफ में कुछ डाउन लाते हैं दोस्तों, ये चीज़ है। लेकिन इसके अलावा ये जो 3 ग्रह है, ये जो 3 हाउस है, इनमें हमेशा मतलब कि पाप ग्रह होने चाहिए। यहाँ पे शुभ ग्रह होने से क्या होता है, उन शुभ ग्रहों की शुभता खत्म हो जाती है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आप देखें। यदि आपको किसी तरह की कोई भी शंका हो तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। और अंत में मेरा निवेदन है, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आपके यार दोस्तों परिवार में भी इसके बारे में ज़रूर उसका ध्यान देवे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।